दोस्तों, सभी सनातन बहनों और भाइयों का SB यूट्यूब स्टूडियो 4215 में स्वागत है। अभिनंदन करे स्वीकार। आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं बोलने से कठिन होता है सुनना और सुनने से कठिन होता है सहना, किंतु सबसे कठिन होता है सब कुछ भूलकर सामान्य रहना। सबसे कठिन वही होता है सब कुछ भूलकर सामान्य रहना। कहते हैं सत्य की इच्छा होती है, सत्य की इच्छा होती है कि सभी इसे जान ले, और असत्य को हमेशा भय रहता है कि कोई उसे पहचान न ले। जो झूठा होता है ना, वो हमेशा सोचता कभी तेरी पोल पट्टी खुल जाए तो वो पहचान ले। अब मैं ये जो दिल्ली में चल रहा है, देश में चल रहा है, इसके बारे में किसी ने भेजा है तो पूछ रहे हैं कि नीट की परीक्षा जो है NTA कराती है, जिसका चेयरमैन जो है प्रदीप कुमार जोशी है, तो उसका इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? इसी पे क्यों भड़क रहे हैं? इसकी बताते हैं, कहानी बताता है कोई कि इसके पीछे क्या है ये राज। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने सालों से पढ़ाया जा रहा झूठा बकवास सिलेबस बदल दिया। जो पुराना इतिहास था, जो सिलेबस झूठा पढ़ा रहे थे, उसको बदला है। जैसे आपातकाल का पाठ जोड़ा है तो, और मुगलों का इतिहास हटाया उससे, और अपना गौरवशाली इतिहास जोड़ा। भारतीय वीरों का शौर्य, भारतीय जो वीरों का जो था ना शौर्य जोड़ा है। आधुनिक सैन्य ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक, इन सब सिलेबस, ये सारे सिलेबस इसमें समाहित किए हैं। ऐसे ही क्षेत्रीय राजवंशों, मराठा, चोल, मौर्य, और उनको सबको प्राथमिकता दी है। शिक्षा शुरू की मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में, पढ़ाई को बढ़ावा दिया है, मतलब पढ़ाई अनिवार्य की। ऐसे ही कई ऐसी भी चीज़ हैं जो, जैसे बाल दिवस है, वो बाल दिवस जो है, अब जो गुरु गोविंद के जो नवासे जो थे बच्चे, उनके नाम से बाल दिवस है। जो नकली बाल दिवस जो चल रहा था देश में, बहुत कुछ ऐसा किया है एजुकेशन में। और अब भी कह रहे हैं अब इतना सख्त नियम बनाया है, कल ही किया है, वो राष्ट्रपति के साइन होंगे, फिर वो पार्लियामेंट में कानून बन जाएगा। तो वो कह रहे हैं कैबिनेट ने पूरा एक फैसला लिया है। अब पहले 3 से 5 साल की सजा थी, अब 5 से 10 साल की सजा है, और 10 करोड़ का जुर्माना भी रखा है। और उसके बाद में उसके जो बच्चे सुसाइड करके दुर्भाग्य से जो चले गए दुनिया को छोड़कर, जबकि अभी 25 दिन में पूरा बढ़िया रिजल्ट भी वो आया था, रिजल्ट इनका नीट का, और सबने पेपर भी दिया था दोबारा। तो दुर्भाग्य था ये हमारे बच्चों का कि जो पेशेंस नहीं रख सके, तो उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। अब पता नहीं अब जी कितना दिया जाएगा, क्योंकि अब करोड़ करोड़ बोला ही नहीं, तो करोड़ तो मेरे ख्याल में नहीं है, संभव होगा। तो जो भी दिया जाएगा अच्छा दिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, और कोई भी केस होता है या कोई भी बात होती है, उसका स्पष्टीकरण तो वही देगा ना जिसके साथ जो जिसकी जिम्मेवारी थी। तो जिम्मेवारी भाई जैसे मंत्री है, उस मंत्री को अगर कैबिनेट में या पार्लियामेंट चल रही है, उसमें बोलने का मौका ही नहीं दोगे, और तुम कह दो उसको हटा दो, कल कह दो मोदी को भी हटा दो, कह दे इलेक्शन कमीशन को भी हटा दो, पर ये अपना जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसको भी हटा दो, क्योंकि ये सारे बेकार हैं इनकी नज़र में। जो ये जो राहुल गांधी है, जो कांग्रेस है, जो राजनीति वाले घुसे हैं इसके में, इनके लिए सब कुछ बेकार है। क्योंकि ये तो अभी हमारे देश में कोई भी आएगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर देना सबकी। ये चाहते हैं कि कोई विदेश से आदमी आएगा और वो हमारा, जैसे पहले लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन जैसे इनको
वो दे रहा था ना, तो कहने की बात है इनको तो वैसे ही आदमी चाहिए जो सुने नहीं इनकी, और इनके जो भी है वो कहा था ना गांधी जी, किस गाल पे थप्पड़ मारे तो इस तरफ मुंह कर लो, इस तरफ से मारे तो उस तरफ मुंह कर लो। अब ये वो ही चाहते हैं अगर हमारे देश में जो भी हो वो ये हो गए यहाँ के मालिक, और अपने अपना गाल लड़ाओ और इनके थप्पड़ खाओ। ऐसा नहीं होता। प्रजातंत्र है, सबको बोलने की इजाज़त है। अगर जैसे इन सबको बोलने की है तो उनको भी बोलने की इजाज़त है। तो मैं ये कहता हूँ हम बिल्कुल बच्चों के साथ हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ से अभी वो उन्हें संबोधित किया था बच्चों को। अभी मुझे बहुत खेद है और सब बच्चों के लिए हम चिंतित हैं, उस परिजनों के लिए चिंतित हैं जिनके बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो सका, जिनके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे अब, तो सबके लिए सब चिंतित हैं। ये जो नकली चिंता है ना, ये जो भाग-भाग के इधर से उधर, उधर से इधर फुदकते फिर रहे हैं, इनको ये ही नहीं पता कि वोट, ये जो वोट भगत है भाई, तो मैं ये कहता हूँ बच्चों को समाधान चाहिए आगे तक का, और वो समाधान कहाँ से आएगा? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में जब अच्छा कानून होगा, सब भाइयों की उसमें वो होगी सहमति, तो हम यही कह रहे हैं। तो सब भाइयों को थोड़ा शांति से रहना पड़ेगा। और अभी हमारे देश में बहुत तरक्की हो रही है और बहुत सारे बच्चे अपना दूसरा अपने डॉक्टर की पढ़ाई के लिए एडमिशन के लिए तैयार पड़े हैं। तो जो रिजल्ट आया है सबका, तो सबको बधाई है। अब 15 अगस्त आएगी, सब अपने अपना देश समझ के उसमें इस पर्व को अच्छी तरह मनाए, कोई ऐसी बाधा ना करें इसमें, क्योंकि बहुत लोगों ने प्राण न्यौछावर किए हैं देश के लिए। अब ये तो वही है भैया, मेरे पता है ना कितने दिनों से फौजियों की डिमांड है इस देश में। अब भाई हमारे को वार मेमोरियल चाहिए। ये जो सेकंड वर्ल्ड वार का जो इंडिया गेट था उसी पर अपने अमर जवान ज्योति जलाते रहे। अपने देश के भक्तों की नहीं थी वो, देशभक्तों की, वो जो अंग्रेजों की फौज के जो भक्त थे उनके लिए ये अपने वो जलाते रहे। मोदी जी ने आते ही उन्होंने फौजियों के लिए वार मेमोरियल बनाया इंडिया गेट पर। कितना बड़ा, कितना सुंदर है, सबने देखा भी होगा। अब वहीं पर जवान ज्योति ज्योति है। पुलिस वाला का भी एक मेमोरियल बनाया है, दिल्ली पुलिस का भी यहाँ पे। प्रधानमंत्री जितने थे उनका जो एक ही परिवार का एक वो बना रखा है, 3 मूर्ति सब कुछ उड़ा है। आज वो सारे प्राइम मिनिस्टर जितने देश के आज़ाद प्रधानमंत्री जितने भी हुए हैं सबका वहाँ पर वो बनाया मेमोरियल। तो कहने की बात है कितने काम हुए हैं इस देश में, करे थे कभी इनने। अब सब कुछ इसी 10 साल पर नजर काट रहे हैं कि नहीं ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। तुमने क्या नहीं किया? कुछ किया था इस पूरे देश में? पूरे शुरू से तुम आज़ादी के बाद में यहाँ रहे, 2 ट्रक किट ले आकर वो इंडिया गेट नहीं बना सके दूसरा। तो ये मेरे कहने का मतलब ये भैया, ये जो नकली जो आंसू के लिए ये अपनी राजनीति के लिए आंसू आ रहे हैं। अब हम कैसे आ जाए? कुछ ना कुछ करो इस देश में। तो अब मैं एक चैनल का नाम नहीं लूँगा, एक बंदा है वो ऐसे ही मैंने देखा था जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो एक दूसरे टीवी पे एक ऐसा बंदा था वो कर रहा था, वहाँ पर पूरा आंदोलन नहीं चला रहा था। ऐसे ही एक चैनल पे है, और एक वो नकली जो पत्रकार था जो कदे आम आदमी पार्टी का वो प्रचार कराया करता टीवी पे बैठ के, अब वो एक्सपर्ट हो रहा है। उसको बैठा के, उसका नाम मैं बता सकता हूँ, आशुतोष है, और उसको पार्टी वाले को डिफेंड नहीं करने देता अपने बात है। हर बात पे वो उंगली उठाओगा, वो एक दूसरा आदमी बोले भी नहीं होगा, वो 5 आदमी जो बैठे होंगे डिबेट में उनकी बात नहीं सुनेगा, आशुतोष बताओगा सब कुछ। अब जबकि वो सबको पता है वो किस पार्टी से प्रचार कर रहे हैं। वो देश में कुछ भी हो जाओ अच्छे से अच्छा, उसकी बात नहीं करेगा वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, सब भाइयों से शांति से रहो, सब कुछ ठीक होएगा। मोदी जी है, कुछ गलत नहीं होने देंगे। और सब बच्चों को भाई, हम भी उनकी आत्मा को शांति, जो बच्चे चले गए और जो बच्चे अब
एग्ज़ाम दे गए हैं, आपने शांति से आपने एडमिशन लो और पढ़ाई करो। और जो बच्चे अगले साल आएंगे वो अपना एडमिशन लो, कहीं ना कहीं अपना कोचिंग करो या जो कुछ भी है, आगे कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट ने बोल दिया आप जो है नए उसी से होगा, जो कंप्यूटराइज जो भी वहाँ से जो इंटरनेट से इलेक्ट्रॉनिक वो ही होगा। अब वो पेपर ख़त्म हो जाएंगे, वो कागज़ के जो आने थे, जो ये गड़बड़ कर रहे हैं कुछ आदमी। तो जो भी है सभी भाइयों को मैं फिर से आश्वासन गवर्नमेंट की तरफ से मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सब भरोसा रखें, जो कुछ करेगी सरकार ही करेगी। ऐसे अपनी ज़िंदगी ख़राब करने से, क्योंकि हमारे देश में हर साल कोई न कोई ऐसे नेता बनते आएंगे जो बेफजूल की बातों में, क्योंकि इसमें कुछ आया ऐसे आदमी जो राहुल गांधी बोल रहा है वो वही की वही तोते की तरह जो राग लगा रहे हैं। इनके पीछे मत भागो भैया, सब भाइयों से मेरी विनती है। तो मेरी आप सब से निवेदन है, अपनी शांति से अपनी पढ़ाई करो, सब बच्चे अपने घर जाओ, यहाँ कुछ नहीं रखा। और ये जो हमारे पुलिस वाले भाई हैं ये सब अपने भाई हैं, यहीं दिल्ली के एनसीआर के आसपास के ही हैं। कोई पश्चिम यूपी का, कोई राजस्थान का, कोई हरियाणा से है, कोई दिल्ली का है, ये लोकल दिल्ली। तो सब अपने भाई हैं, विदेश के हैं। तो मत इनके बहकावे आओ, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, इनकी नौकरियों पे मत खेलो, क्योंकि इनकी मजबूरी है, इन्हें ड्यूटी निभानी पड़ती है। तो ऐसे ही सब भाई अपने घर जाओ, और जैसे गवर्नमेंट कल को अच्छा फैसला ले रही है तो उसके बारे में, और किसी के रिजाइन विजाइन किसी के नहीं होते ऐसे। अब रिजाइन क्यों ले रहे हो भाई, उसको उसको मौका नहीं दोगे अपनी बात रखने का, क्योंकि इनको तो मौका चाहिए पार्लियामेंट रोकने का, क्यों उसमें भागीदार हो रहे हो तुम। सब बच्चों से मेरी प्रार्थना है, सब अपने पढ़ो लिखो, देश के काम आओ। जैसे नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस जैसे जो नेता कहा करते ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और वो लोग जो आईसीएस की नौकरी को ठोकर मार कर देश के लिए कुर्बान हुए थे, तो थोड़ा सा त्याग सीखो। ऐसे किसी के बहकावे नहीं होते, पढ़े लिखे हो सारे। सभी भाइयों को देशवासी हो, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।